2 जुलाई को हाथरस में हुए हादसे के बाद से बाबा फरार चल रहा था। किसी को कोई खबर नहीं थी कि बाबा आखिर कहां पर छिपा है। लोग बाबा पर तमाम दावे कर रहे थे, लेकिन जी मीडिया लगातार बाबा के उस ठिकाने को बता रहा था कि बाबा हादसे के बाद कहां छिपा है। और आज बाबा उसी ठिकाने से कैमरे पर दुनिया के सामने आया, मीडिया के सामने आकर बयान भी जारी किया। हादसे से दुखी तो क्यों छिपा रहा बाबा? आश्रम में ही छिपा रहा बाबा। जी न्यूज लगातार कह रहा था कि बाबा इसी घर में छिपा है। हादसे के बाद जी न्यूज ने बताया था कि बाबा इसी घर में छिपा है, और आज बाबा के सामने आने से जी न्यूज के दावे पर मुहर लग गई कि बाबा इसी घर में छिपा है। इससे पहले जी न्यूज ने कल भी ये बताया था कि साकार हरि हादसे के बाद इसी घर में छिपा है, लेकिन जी न्यूज के अलावा किसी को भी इसकी भनक नहीं लगी। निश्चित तौर पे और जिस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है वो ये है कि बाबा नारायण साकार हरि इसी आश्रम के भीतर मौजूद हैं और अपने आराम कक्ष में आराम फरमा रहे हैं। और बाहर ये सुरक्षा की जो गाड़ियां हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो एसआई हैं, सब उनको यहां से बाहर से कहीं ना कहीं सुरक्षा देते हुए ऐसी भी जानकारी सामने आई है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर नारायण साकार हरि इस आश्रम में नहीं है तो यहां पर सुरक्षा की इतनी टुकड़ी के मायने क्या हैं? अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जो जी न्यूज के दावे पर मुहर लगाता है। हाथरस वाले हादसे के दिन का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। यह सीसीटीवी वीडियो एटा का है, जिसमें बाबा का काफिला साफ देखा जा सकता है। चालीस सेकंड के इस वीडियो में बाबा की पर्दे लगी गाड़ी साफ नजर आ रही है और ये सीसीटीवी वीडियो 2 जुलाई दोपहर 1:59 का है। सीसीटीवी में बाबा के काफिले की 12 गाड़ियां साफ नजर आ रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा कितनी तेजी से हाथरस से निकला और 20 मिनट में एटा क्रॉस कर गया और मैनपुरी पहुंच गया और वहीं पर छिप गया। लेकिन मैनपुरी की आश्रम में छिपने के बाद वो जी न्यूज की नजरों से बच नहीं पाया। हम इस वक्त आश्रम के बाहर खड़े हैं और गेट नंबर 1 आपके सामने है। बाबा लंबे समय से इस आश्रम के भीतर मौजूद थे। जी मीडिया लगातार सवाल उठा रहा था कि भाई बाबा अंदर है तो बाहर आकर बयान क्यों नहीं देते, अपने भक्तों की इस तरह की व्यथा पर भी बाबा सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर बाबा को कौन सा डर सता रहा है जो वो आश्रम की इन दीवारों के पीछे कहीं ना कहीं भूमिगत हो गए हैं। सवाल ये उठता है कि बाबा इतने देर बाद सामने क्यों आए? क्या बाबा पर कोई जांच की तलवार लटकने वाली थी? क्या बाबा पर से भक्तों का विश्वास कम हो रहा था और बाबा को ये डर सता रहा था, इसलिए बाबा बाहर आ गए और बाबा आकर बयान दे रहे हैं? लेकिन आपको बता दें कि अभी भी इस आश्रम के बाहर आपको कोई ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं देगी जो कि कहीं ना कहीं बाबा के तौर पर हो। डर सबको लगता है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो खुद को भगवान कहने वाला कोई बाबा ही क्यों ना हो। ये डर आज बाबा साकार हरि की आंखों में भी देखने को मिला। हाथरस कांड के 4 दिन बाद बाबा साकार हरि कैमरे पर दुनिया के सामने आया। कैमरे पर सामने आते ही भोला बनने लगा, लेकिन उसकी आंखों में वो डर साफ साफ दिख रहा था और इसी डर की वजह से इस हादसे के लिए उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। सबसे पहले आप बाबा का ये बयान सुनिए। जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सुना आपने बाबा कैसे इस हादसे के लिए उपद्रवियों को जिम्मेदार बता रहा है, लेकिन जिसके पास इतनी बड़ी प्राइवेट आर्मी हो उसको उपद्रवियों के बारे में जरा भी भनक नहीं लगी। आज कैमरे पर सामने आने के बाद बाबा कह रहा है कि घायलों के साथ मेरी संवेदना है। इसके साथ ही बाबा ने कहा कि उनकी टीम के लोग घायलों के संपर्क में हैं और उन्हें हर संभव मदद मुहैया की जाएगी। दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है। और हादसे की जांच में प्रशासन का सहयोग क्यों नहीं किया? हाथरस सत्संग हादसे के बाद से ही फरार बाबा नारायण साकार हरि के बारे में बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बाबा का शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन जांच के लिए कोई डॉक्टर न मिल पाने की वजह से बाबा शुगर और ब्लड प्रेशर कम करने के लिए जामुन मंगवा कर खा रहा है।
सेवादार गुपचुप तौर पर बाबा के लिए जामुन ले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दिन और रात के समय कुछ गाड़ियां आश्रम से निकलती हैं और बाबा की जरूरत का सामान ले आती हैं। जो बाबा लोगों को हैंडपंप के पानी से ठीक करने का दावा करता है, आज वो खुद की बीमारी में लाचार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।